ए क्या हो गया, खोजकर्ता। अब आइए कि किस पर कितना चार्ज होता है, किस पर कितना चार्ज होता है। तो देखिए बाबू क्या होता है, अगर हम बात करते हैं आवेश, क्या बाबू, आवेश की बात करते हैं, आवेश मतलब है चार्ज। पहले समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है यह क्या होता है, निगेटिव चार्ज। क्या होता है, निगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, क्या हो गया आपको, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या हो गया, नो चार्ज। न से न्यूट्रॉन, न से नो चार्ज। और नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, तो इसको बोलते हैं उदासीन या न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, उदासीन या न्यूट्रल। किसको बोलेंगे, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नो चार्ज, उदासीन या न्यूट्रल। अब प्रोटॉन प्लस से, प्रोटॉन में प्लस से पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपको, निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मानते हैं क्या है कि इस पर क्या होता है, आपको इकाई, इकाई धन आवेश। इकाई मतलब एक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नो चार्ज। तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इकाई नेगेटिव चार्ज। क्या हो गया, इकाई नेगेटिव चार्ज। अब प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश। इकाई मतलब एगो पॉजिटिव हो गया, एगो क्या हो गया आपको, नेगेटिव हो गया। लेकिन अब पूछे एग्जैक्ट मान कितना होता है, वो जो चार्ज होता है वो चार्ज का एग्जैक्ट मान कितना होता है। तो यहां पर इसका मान होता है, यहीं पर लिख देते हैं बाबू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कुल कहते हैं, रुकिए, कूलम्ब क्या होता है, आपको आवेश का मान। क्या होता है, आवेश का मान। आवेश का बोल सकते हैं मात्रक होता है। अब ध्यान देना है कि देखिए जितना चार्ज है बाबू इलेक्ट्रॉन पर, उतना ही चार्ज सेम क्या होगा आपको, प्रोटॉन पर। किस पर होगा, प्रोटॉन पर। इस पर भी कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाए, -19 कूलम्ब हो जाए। अंतर क्या है, प्रोटॉन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा आपको, निगेटिव चार्ज। समझ में आया, मतलब है कि दोनों के ऊपर क्या होगा, आपको समान चार्ज होगा, लेकिन अंतर क्या है कि प्रोटॉन पे हो जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा निगेटिव। इसी को बोलते हैं इकाई चार्ज। निगेटिव है तो इकाई ऋण आवेश, है ना। यूनिट नेगेटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई ऋण आवेश, इकाई धन आवेश। समझ में आ गया। इस पर क्या चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये मान आपको याद हो गया। अब आते हैं, अब आते हैं इसका द्रव्यमान की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, इसकी द्रव्यमान की बात करते हैं। मतलब अगला क्या बोले वो, द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, इसका मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को माना जाता है कितना, 0। और प्रोटॉन के द्रव्यमान को 1, इसका भी 1। सुनिए क्या बोले, क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मान लिया जाता है कितना, 0। अब प्रोटॉन के द्रव्यमान को 1 और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को कितना, 1। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा कि एग्जैक्ट इसका वैल्यू कितना होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू इसके बात करते हैं, तो होता है यहां पर देखिए 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। समझ में आया, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब सुनिएगा, अगर बाबू क्या है कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, कहना आता है बाबू किलोग्राम में। तो ऐसे समझना क्या है कि कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा ग्राम में, और उसको क्या करना है कि आपको डिवाइड करना है किस 1000 से, तब क्या आएगा, वो किलोग्राम में आएगा। तो यहां पर क्या है कि 10⁻⁻28 है, इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻3 से बाबू, तभी नहीं केजी में आ जाएगा। अरे आएगा ना। तो इसको बाबू क्या करेंगे, 10⁻28। अब देखिए ऊपर जाएगा, क्या वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर चले जाते क्या हो जाएगा, गलती हो गया क्या ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, निगेटिव। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, -3 करेंगे, करेंगे ना। मतलब देखिए यहाँ जो पावर है ना, यहाँ पावर ऊपर जाता है, क्या होता है, पावर घटता है। मतलब देखिए भागा हो गया ना, भागा, तो भागा में पावर क्या होता है आपको, घटता है। तो 10⁻³ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना, 10⁻⁻31 हो गया बाबू। तो क्या हो गया, केजी हो गया। तो यही चीज यहाँ बताने का हम प्रयास करें कि यहाँ 10⁻28 ग्राम है। कई जगह इसी को दे देगा क्या कि 9 पॉइंट, क्या दे देगा, 9.1 इंटू, एक मिनट रुकिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी।
इसका मतलब ही क्या आपको सेमे है। क्या बोलिए, इलेक्ट्रॉन पर एग्जैक्ट द्रव्यमान का मान वैल्यू कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम या 31 kg माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसकी बात करते हैं प्रोटॉन पर। इसका होता है 1.672 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, 10⁻24 ग्राम। इसी को अगर केजी में लिखेंगे तो 1.672 इंटू 10⁻, कितना 24 में 3 से करेंगे बाबू, तो 24 3 कितना 27, तो -27 केजी हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना। अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इसका होता है बाबू कितना, इसका होता है 1.674, 4 के जगह, क्योंकि बाद में 49 होता है, 49 को हम भाई 5 कर दे, अरे 1.6749 होता है, इसी को हम 4 को 5 कर दे, कर सकते हैं ना, लगभग 49 तो 50 हो गया, तो यहाँ हम कितना कर दिए 5 कर दिए, कितना कर दिए बाबू 5 कर दिए, इंटू 10⁻, माइनस कितना होता है 24 ग्राम, इतना ही होता है। तो इसी को लिख सकते हैं 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ये आपको मान एकदम एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, इसे पूछता है क्वेश्चन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आइए, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है, जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज कितना, -1.6 इंटू 10⁻20, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अब प्रोटॉन पर कितना 1.6 इंटू 10⁻−19, अंतर क्या है कि यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0, इसको मान लेते हैं कितना बाबू 0, लगभग 0। प्रोटॉन पर कितना 1 और न्यूट्रॉन पर कितना 1, लेकिन एग्जैक्ट मान लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻21 ग्राम, इसी को केजी बदलेंगे तो -31 केजी हो जाएगा। अगर हम प्रोटॉन लेंगे तो 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, केजी में बदलेंगे तो -27 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, अंतर क्या है कि यहाँ पर 1.675 है। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें सबसे, अच्छा देखिए इसको हम कितना मान लिए, लगभग 0 मान लिए हैं, इसको कितना मान लिया लगभग वो 0, इसको लगभग 1, इसको लगभग 1 मान लिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि लोग इलेक्ट्रॉन पर कोई द्रव्यमान नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर कोई द्रव्यमान नहीं होता, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना है। अब अगला समझिएगा, अब अगला क्वेश्चन पूछेगा इसमें सबसे हल्का कौन है और सबसे भारी कौन है। तो सबसे हल्का तो समझ में आ गया 0 भार है, सबसे कौन हल्का हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या सबसे हल्का है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों में भारी कौन है, तो समझिएगा ये तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो अब कहां देखना पड़ेगा, आगे वाला देखना पड़ेगा, कहां देखना पड़ेगा, आगे आगे वाला देखना पड़ेगा। यहां तक 1.67 सेम है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ देखिए यहाँ 1.67 सेम है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 5 है या 4 बोलिए, तो ये ज्यादा की ज्यादा, ये ज्यादा, तो मतलब देखा जाए तो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो सबसे भारी कौन हो गया न्यूट्रॉन, तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी कौन हो गया न्यूट्रॉन।